हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले बेटा कुछ हमें बातें पहले की पता होना चाहिए। और जैसे कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष को बिना समझे हम पृथ्वी की उत्पत्ति को नहीं समझ सकते। अंतरिक्ष अंतरिक्ष का ना तो कोई आदि है और ना अंत है, मतलब ये बहुत बड़ा या वाइल्ड एरिया में फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा एरिया कहलाता है। क्या? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में छोटे व बड़े आकार के अरबों मंदाग्नियां अथवा तारकीय समूह है। आपको पता होगा तारे बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड है और इस तरह के बहुत सारे तारकीय समूह अंतरिक्ष के अंदर में आते हैं। और जो तारकीय समूह है वो एक मंदाग्नि, अरबों मंदाग्नियां, बहुत सारे तारे जब इकट्ठे होते हैं एक तारकीय समूह को मंदाग्नि कहते हैं। और इस तरह के अंतरिक्ष में अरबों मंदाग्नियां पाई जाती हैं। तो जो आकाशीय पिंड है वो अंतरिक्ष के अंदर में काउंट होते हैं। बेटा जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। और क्योंकि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी जो है वो तारा एक सूरज से टूटा हुआ पार्ट है, एक कण है, तो इसलिए अंतरिक्ष को पढ़ना हमें जरूरी है। पृथ्वी हमारी कैसे बनी? अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व 460 करोड़ वर्ष पूर्व आकाशीय पिंड में अंतरिक्ष में एक आग का गोला क्या था, जिसे निहारिका कहते हैं, वो विचरण कर रहा था। क्या कर रहा था? आग का गोला क्या कर रहा था? घूम रहा था। ऐसे घूमते 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 उसका क्या था, बहुत तेज उसकी गति थी। आग का गोला जो था वो घूमते घूमते, और जब वो घूम रहा था तो थोड़ा सा जब बाहर निकला तो उसका ऊपरी सरफेस ठंडा होने लगा। ठंडा होने के कारण वो सिकुड़ने लग गया। जो आग का गोला था वो घूमते घूमते रोटेट करते करते जब ऊपरी पार्ट जो है वो सिकुड़ने लगा तो उससे क्या हुआ, उसकी गति जो है वो और ज्यादा हो गई। और जो भारी चीजें थी, जो अंदर का पार्ट था वो धधक रहा था, गर्म था बहुत ज्यादा। और इस कारण वो जब गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो ऊपरी पार्ट ठंडा हुआ और तेज घूमने लग गया। तो इसके कारण अब केंद्रीय बल मैंने लिख रखा है, ये देखना मैंने इसको चार्ट दिखा रखा है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते ऊपरी पार्ट ये ठंडा होने लग गया। ये क्या है? ये ठंडा होने लग गया। और ठंडा होने के बाद जो इसके सेंटर में और ज्यादा बल लगने लग गया। और यहीं से क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और इस तरह से वो सूरज जो है उसका एक पार्ट छिटक के बाहर की साइड चला गया। बाहर की साइड जाने के बाद में ये अपने आप में रोटेट करने लग गया। पृथ्वी जैसे ये मैंने बताया कि यह आकाशीय पिंड था और वो एक आग का गोला अपकेंद्रित, जैसे भंवर चलता है। भंवर देखा है आपने कभी? भंवर गैसों का ऐसे आपस में, और ये घूमता रहता है। इसी तरह से ये जो आग का गोला था वो घूम रहा था। घूमते घूमते ऊपरी पार्ट ठंडा हुआ, और जो ऊपरी पार्ट ठंडा हुआ तो सिकुड़ने लगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। जब सिकुड़ रहा था तो ये भी एक नियम है कि जब कोई चीज ज्यादा सिकुड़ती है और उस पर केंद्र लगता है या बल लगता है तो उसकी गति और तेज, और उसका एक पार्ट छिटक के दूर जाके पड़ गया। वही आगे चल के पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। समझ गए बेटा कि कैसे पृथ्वी बाहर निकली? और इस सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट हुआ और उससे क्या हुआ, पृथ्वी अलग हुई। और इस थ्योरी का जो प्रतिपादक है वो जॉर्ज लेमेंट्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेंट्रे। महाविस्फोट थ्योरी जो दिया वो जॉर्ज लेमेंट्रे ने दिया कि पृथ्वी जो है वो आग का गोला थी, सूरज का एक पार्ट था, सूरज के पास ही था, और उससे वो अलग छिटक के जब बाहर आई तो वो जॉर्ज लेमेंट्रे ने बताया कि इस थ्योरी के, और ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है, मतलब ज्यादातर लोग इसी थ्योरी को मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। और इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी बन गई, और ये कब हुआ, कब से माना जाता है? 460 करोड़ वर्ष पूर्व
460 करोड़ वर्ष पूर्व अनुमान लगाया गया। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन 2 दिन 400 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग ऐसा माना जाता है। ठीक है। दूसरा है जब पृथ्वी बनी, सौरमंडल बना, तो उस टाइम ग्रह 8 ग्रहों का निर्माण हुआ जिसमें हमारी एक पृथ्वी भी है। ठीक है। पहले 9 माने जाते थे, उसमें प्लेटो को हटा दिया गया। वो आगे आपको बता देंगे कि ग्रहों के क्या नियम होते हैं, किन किन नियम के अनुसार ग्रहों को माना जाता है और प्लेटो को क्यों अलग किया गया। ग्रह प्रकाशहीन व अपारदर्शी होते हैं। प्रकाशहीन, इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। खुद का प्रकाश ना होने के कारण क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी है। जो अपनी कील पर घूमते हुए चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और बेटा ये अपनी कील पर घूमते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई कील है, ठीक है, इस पर कोई रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अपनी एक पॉइंट है, इसी के ऊपर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो कील के ऊपर। तो वो क्या है, ग्रह। ग्रह अपनी कील के ऊपर या अपनी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पे घूम रहा होता है और वो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा। दीर्घवृत्ताकार, जैसे मान लीजिए सूरज है, ये हमारा सन है, इसके चारों ओर ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये दीर्घवृत्ताकार घूमते हैं, बड़े आकार में। अभी अगले बताऊंगा अभी ये कैसे काम करते हैं। ग्रह क्या है, ग्रह प्रकाशहीन है। दूसरा, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। कई बार हम देखते हैं जो चमक रहे हैं, तो ऐसा नहीं मानना कि भाई ये खुद, ये सूरज की जो किरणें आती हैं इन पे टकराती हैं, उससे ये चमकते हैं। अपारदर्शी 8 आकाशीय पिंड है जो अपनी कील पर चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। धूमकेत, अगला धूमकेत, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में भी कि धूमकेतु क्या है। सैकड़ों व धूल गैसों के विचरित और सौर परिवार के इस विलक्षण सदस्य के सिर प्रायः ठोस होते हैं। जो धूमकेतु होते हैं ये क्या है, धूल कण और गैसों का एक समूह है। और ये कैसे है, सौर परिवार का ही एक भाग है। इस विलक्षण सदस्य का सिर प्रायः ऊपर की ओर होता है और ठोस भी होता है, जिसके पीछे पारदर्शी चमकीली लंबी पूंछ होती है। ये क्या है, ये मान लीजिए हमारी धूमकेतु है, तो ये हमारा ऐसे, इसकी पूंछ बहुत लंबी, कई लाख किलोमीटर लंबी होती है, लाख किलोमीटर। ठीक है। कैसे, जब ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो झंझनाहट पैदा हो जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि उससे जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह काम करते हैं, जो हमारे दूर संचार के साधन काम करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, झंझनाहट पैदा हो जाती है। और ये बेटा हर 76 वर्ष बाद दिखता है। पृथ्वी के नजदीक लगभग कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद दिखता है। कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, ये हर 76 वर्ष बाद दिखता है। 1986 में दिखा था। ये कब दिखा था, 1986 में दिखा। और आगे कब दिखेगा, 2062 के अंदर में, 2062 में आगे धूमकेतु ये दिखेगा। तो अब मैंने इसमें पढ़ा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है, और इसकी उत्पत्ति लगभग 20 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 20 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। केंद्रीय बल जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद मैंने बताया महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लेमेत्रे हैं, जो 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। आगे हमने देखा ग्रह। ग्रह क्या है, प्रकाशहीन है, अपारदर्शी है। उसके बाद मैंने बताया आपको धूमकेतु। धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखता है। 1986 में दिखा था, 2062 में दिखेगा। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं अपने पाठ पे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है अगला हमारा सूरज या सौर परिवार। सौर परिवार प्रणाली की खोज किसने करी, सौर परिवार। इस प्रणाली को देने वाले जो भूगोलवेत्ता हुए उन्हें कहते हैं कोपरनिकस।
कोपरनिकस ने बताया सौर परिवार के बारे में और उन्होंने खोज करी। सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूरज, क्योंकि सूरज जो है वो आग का गोला है और इसी से सभी ग्रहों को क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। सूरज में बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी होने के कारण इसके जो कोण है, जो इसका इंटरनल टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अनुमान लगा सकते हैं कितना इसमें टेम्परेचर है। और जो आउटर है, इसका सरफेस है, इसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। तो यहीं से सभी ग्रहों को टेम्परेचर, जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। आगे बात करते हैं जो ग्रह है, इनके गति का जो नियम है वो किसने दिया? क्योंकि हर जो एक तो ये जो पृथ्वी है या सूरज है या जो भी कुछ है, ये चक्कर लगा रहे हैं आपस में, अपने आप में घूम रहे हैं। तो जो सूरज के ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इस गति को किसने दिया? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। और सौर परिवार की खोज किसने करी? कोपरनिकस ने। ये 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है। आगे है सौर परिवार में बुध ग्रह, सबसे पहला और सबसे छोटा। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सूरज के सबसे नजदीक है। कितने? 57.9 मिलियन किलोमीटर के आसपास है इसकी दूरी। ये सबसे छोटा है और सबसे नजदीक है। उसके बाद शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म है। इसको प्रेशर कुकर ग्रह या गर्मी के रिलेशन में भोर का तारा, सांझ का तारा, जो कुछ भी कहा जाएगा वो शुक्र ग्रह को कहा जाएगा। इससे शुक्र ग्रह से बहुत बार क्वेश्चन पुट अप होता है। भोर का तारा, सांझ का तारा या गर्म ग्रह, ये सब कुछ क्या है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन, ये जो भी है वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है। पृथ्वी सबसे पहली बात तो एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोखा ग्रह। अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी पर जीवन, एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर वायुमंडल है, पानी है और जीवन यापन है। जीवन यापन के लिए जो चीजें हैं वो इस ग्रह पे पाई जाती है, पहली बात। और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 1/3 भाग पर या 71% पार्ट पे इसमें पानी पाया जाता है। जब ऊपर से हम देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो एक तो पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है और दूसरा ये एक अनोखा ग्रह है। उसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पर अभी जीवन की खोज के लिए कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर पानी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी पृथ्वी के सिमिलर ही जीवन की संभावनाएं हैं। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे बुध सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसीलिए सबसे ज्यादा तेज रोटेट करता है, मतलब अपने सरफेस पे सबसे ज्यादा तेज रोटेट करता है, घूमता है। उसके बाद है शनि। शनि क्या है? शनि ग्रह जो है इसके विशेषता क्या है कि ये इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है। गैस के कुछ ऐसे आवरण घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, जब इसके चारों तरफ वो जो गैसों के लेयर्स घूमते रहते हैं वो वलय कहलाते हैं। वलय, ये इसकी खूबी है शनि ग्रह की। उसके बाद अरुण और लास्ट में सबसे वरुण। ये हमारे सौर परिवार की बातें हैं जो हमें मुख्यतः पढ़ना है। बुध के बारे में सबसे नजदीक है, सबसे बड़ा बुध बृहस्पति है। उसके बाद हमें पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और इसकी एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। ठीक है,
चंद्रमा इसका उपग्रह, ऐसे सभी ग्रहों के उपग्रह भी पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर परिवार क्या है, अंतरिक्ष क्या है, धूमकेतु क्या है, और इसमें इन ग्रहों का नियम किसने दिया, सौर परिवार की खोज किसने की, और अपने नोट्स बनाने हैं। 1 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।